आप सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ, हृदय से आप सबका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आपको विदित है कि मैं शांति कुंज से ये वीडियो बना रही हूँ, तो जब मैं छोटी थी और मैं यहाँ आया करती थी और उसके बाद अभी तक भी कुछ वर्षों पूर्व तक भी ऐसा होता रहा कि जब भी मैं गायत्री माता मंदिर को देखती तो मैं उसकी विशेषता को नहीं समझ पाती मेरे मन में, लेकिन ये जिज्ञासा एक धुंधली से जरूर उठती थी कि गायत्री को सबके लिए सुलभ कराने वाले, गायत्री के इतने बड़े साधक है ना, और गायत्री के सिद्ध साधक और ऐसे ब्रह्म ऋषि की उपमा जिनको दी जाती है और तरह तरह की उपाधियों अलंकरणों से जिन जो सुशोभित है, वेद मूर्ति है ना, तपोनिष्ठ, तप के पर्याय, ऐसे पंडित श्री राम शर्माचार्य गुरुदेव ने गायत्री माता मंदिर इतना छोटा क्यों बनाया? वो तो बहुत भव्य बना सकते थे। तो लेकिन अब मेरी बुद्धि वो समझने लायक अभी परिपक्व नहीं हुई थी, परिष्कृत नहीं हुई थी, या जो भी कहिए, लेकिन मेरे मन में ये प्रश्न, ये जिज्ञासा सदैव रहती थी, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं बाहर का वातावरण देखती थी तो उसकी तुलना में मंदिर बहुत छोटा सा मुझे प्रतीत होता था। तो मुझे समझ में बाद में जब धीरे धीरे बातें आने लगी, जैसे जैसे मेरी साधना थोड़ा सा गति पकड़ने लगी, नन्हे बालक की तरह मैं एक एक कदम आगे बढ़ने लगी, तब समझ में उस थोड़ा थोड़ा भाव समझ में आने लगा। फिर मैंने देखा कि यहाँ पर अजीब अजीब तरह के मंदिरों विषय हैं जिनको मंदिरों की संज्ञा दी गई है। देवात्मा हिमालय मंदिर, हरितिमा देवालय मंदिर। तो फिर मैंने इसके पीछे भी संधान किया तो बहुत सारे ऐसे तथ्य मालूम चले। वो जो उन पे लिखा है वो तो अलग है, इसके अलावा भी बहुत ऐसी विशेष बातें मालूम चली जिनके बारे में मुझे लगा कि मुझे आपसे साझा करना चाहिए, है ना। मैंने कैलाश बाबू जी से बात की तो उनसे एक बहुत सुंदर वाक्य मिला कि गुरुदेव ने भव्यता नहीं दिव्यता को ध्यान में रखा है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि भव्यता नहीं, बहुत बड़े बड़े ऐसे भव्य मंदिर बनाए जाते हैं, लेकिन वहां से कोई सामाजिक कार्य यदि संपन्न नहीं होता है तो देवता प्रसन्न कैसे हो सकते हैं, भगवान प्रसन्न कैसे हो सकते हैं? उनकी बनाई सृष्टि ही तो उनका स्थूल देह है ना, ईश्वर की स्थूल देह उनकी बनाई सृष्टि है। और उस सृष्टि के संवर्धन, उनके बनाए बच्चों, उनके जो बच्चे हम लोग हैं, उनके संवर्धन के लिए कोई कार्य यदि वहां से संचालित नहीं हो रहा है तो भगवान कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? सिर्फ उनके आगे आरती का थाल घुमाने से तो कतई नहीं हो सकते। तभी तो गुरुदेव ने कितना सुंदर जो सूत्र दिया है, संयम, सेवा, स्वाध्याय, है ना, और साधना, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ साधना कह दिया उन्होंने। तो मैंने इन मंदिरों के बारे में जो जानकारी एकत्रित की, मुझे लगा कि आप लोगों से मुझे वो साझा करनी चाहिए। तो ये जो सीरीज है इसमें मैं यहाँ के वो छोटे छोटे मंदिर, और इतने छोटे मंदिर क्यों, इतनी सामर्थ्य होने के बावजूद, है ना, क्यों ऐसा गुरुदेव ने किया वो भी बताऊंगी, और कुछ विशेष तथ्य जिससे निसंदेह आप लोग अवगत नहीं होंगे, आप लोगों को जानकारी नहीं होंगी, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा कि, और यदि जानकारी होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये जो अच्छी चीजें होती है ना, एक बात और कहना चाहती हूँ, इनको तो मैं आपसे वीडियोस में साझा करूंगी, उससे संबंधित पुस्तकें भी आप लोगों को बताऊंगी, जो जानकारी मैंने यहाँ रहकर अभी एकत्र की है वो भी साझा करूंगी और अपनी अनुभूति भी बताऊंगी। लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि जो अच्छी बातें होती है ना, जब कोई अच्छा कार्य करने का प्रयास कर रहा हो, मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत अच्छा कार्य कर रही हूँ, लेकिन मैं प्रयास करती हूँ कि जाहिर सी बात है कि मैं अपनी पोइट्री के वीडियोस जो मेरा कार्य है वो सब बातें ना करके मैं ऐसे आध्यात्मिक चिंतन से के इर्द गिर्द ही ताना बाना बुनते हुए ही वीडियोस आपके सामने लेकर आऊं, है ना। और तो उसको सराहिए भले ना, लेकिन उसको सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए चैनल को यदि आपके सामने नजर में पड़ जाए, और लाइक भी किया करिए और कमेंट भी कभी कभी कर दिया करिए। इससे क्या होता है, जो अच्छे कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं उनका उत्साह वर्धन होता है। नहीं तो क्या, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं किया जाएगा तो उससे मुझे कोई दिक्कत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं आत्मसुख के लिए करती हूँ, मैं अपने लिए करती हूँ, मैं ईश्वर की प्रार्थना के रूप में करती हूँ। लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि मेरे जैसे और भी बहुत से लोग होंगे, जब भी आप कुछ अच्छा देखिए तो उसे जरूर सराहिए, क्योंकि जब हम अच्छाइयों को सराहेंगे तभी अच्छाइयां समाज में बढ़ेंगी। अन्यथा क्या होगा, अन्यथा वही होगा जो हो रहा है। उटपटांग वीडियोस की तो बाढ़ आती जा रही है, और जाहिर सी बात है कि उनको प्रोत्साहन भी मिलता है, उनको बहुत सारे कमेंट्स
कमेंट्स, लाइक्स भी मिलते हैं, तो फिर उनका मनोबल बढ़ता है। तो उनका मनोबल बढ़ता है तो अच्छाइयों का भी मनोबल, अच्छे कार्य करने वालों का भी मनोबल अवश्य बढ़ाने में आप लोगों को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप लोगों की मर्जी है। तो क्योंकि जो मेरे मित्र हैं, जो लगातार देखते हैं, जो मेरे बड़े हैं, जो इसको लगातार देखते हैं, उनके दम पर मैं जिंदाबाद हूँ। तो बहुत सारे लोग हैं जो लगातार मेरे वीडियोस देखते हैं, वो चाहे 10 लोग हो, चाहे 50 हो, चाहे 100, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो लगातार इस यात्रा में मेरे साथ हैं। उनके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। तो अब मैं इसके जो अगले भाग में मैं आपको गायत्री मंदिर के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो निसंदेह आपने कभी नहीं सुनी होंगी, आप नहीं जानते होंगे उन तथ्यों को। इसके अलावा गुरुदेव के वो मंदिर बताऊंगी आप लोगों को, जो लोग अगर नए हैं तो वो सोच भी नहीं सकते कि देवात्मा हिमालय मंदिर की संज्ञा उसे क्यों दी गई है ना। देवात्मा हिमालय मतलब क्या है ये, और हरितिमा देवालय है ना, देवता का रहने का स्थान देवालय, और हरितिमा देवालय, क्या ये सब क्या बातें हैं। तो वर्तमान में कलयुग के जीवित शिव की संज्ञा क्यों दी गई है वृक्षों को, इस तरह के तथ्यों पर हम बात करेंगे। और देव कन्याओं के संबंध में जानेंगे, जिनके साथ माता जी ने 24 लाख अनुष्ठान को 1 वर्ष में संपन्न किया, कैसे किया, और भी बहुत सारी बातें हैं। तो मेरे साथ बने रहिए और मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।